मिलिट्री कोर्ट्स आम शहरियों का ट्रायल कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ट्रायल रोकने का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में चलाने की मशरूत इजाजत दे दी। फौजी अदालतें इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आइंदा समाअत तक हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। फैसला 5-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इख्तिलाफ, आर्मी एक्ट की आम शहरियों से मुतालिक दफात कलअदम रही तो 23 फौजियों को शहीद करने वालों का ट्रायल कहां चलेगा? जस्टिस तारिक मसूद का सवाल, बेंच में बैठने पर एतराजात मुस्तरद। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम, शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर खारिजा सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। खुफिया दस्तावेज को रैली में लहराया, साइफर को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। गैर कानूनी इकदाम से मुल्क की सिक्योरिटी और खारिजा मामलात को नुकसान पहुंचा। साइफर केस में दूसरी बार फर्द जुर्मायद, मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा से गवाह तलब कर लिए। वकला सफाई की फर्द जुर्म को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। दावा किया मुल्जिमान ने फर्द जुर्म पर दस्तखत नहीं किए। तोशाखाना केस, बानी पीटीआई की कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत की दरखास्त मुस्तरद। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब का कहना है वारंट गिरफ्तारी की तामील के बाद अदालत से रिमांड की इस्तदा करेंगे। मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का, जिस बेंच ने सिजलिंग माफिया भी कहा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि उनमें से एक जज था अजमत, उस केस में वो कहते हैं जनाब नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि अडियाला जेल में बहुत जगह है। जज साहब ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं अपने मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। इंतकाम लेने का कोई इरादा नहीं, मगर साजिश करने वालों से हिसाब लेना चाहिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं जनरल बाजवा और जनरल राहील शरीफ के खिलाफ कभी साजिश नहीं की। एक जज जेल भेजना चाहते थे। सिसिलियन माफिया और गॉडफादर तक कहा गया। जो दुख हमें दिए गए उनका कोई मदावा है ना ही भूल सकता हूँ। 8 फरवरी को अवाम की सबसे बड़ी JIT और अदालत हतमी फैसला करेगी। मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा वाला सियासत, अगर हम उसको दफन करते हैं हमेशा के लिए, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वादा किया था कि ये मुल्क एक मजबूत मुल्क बनेगा, हम वो करके दिखाएंगे। खेलूंगा ना खेलने दूंगा, ये सियासत नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो का सियासी हरीफों को पैगाम, बोले दहशत गर्दों से मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। नून लीग और PTI जिंदा है भुट्टो पर तंज करते थे, अब इन्हें हमारी कुर्बानियों का अंदाजा हो रहा है। अवाम से किए वादे पूरे करके दिखाऊंगा। जो हमलावर हैं उन बदबख्तों को ये मैं बताता चलूं कि ये जंग आप ऑलरेडी हार चुके हैं। ये जंग जीती हुई है और ये रियासत पाकिस्तान ने जीत ली है। ये लड़ाई सिर्फ इसका ऐलान होना बाकी है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका, ऐलान होना बाकी है। हमलावर हारी हुई और हम जीती हुई जंग लड़ रहे हैं। दहशत गर्द लड़ने की ख्वाहिश पूरी कर लें, निगरां वजीर आजम की ललकार। बोले हमारे कई हजार शहीद हो चुके, कई हजार तैयार हैं। वो 10 कदम आगे बढ़ाएंगे, हम 100 कदम बढ़ाएंगे। डेरा इस्माइल खान में अर्ज़े पाक की हिफाजत के लिए शहादत, शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा। आला फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत, पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों की सलामी, पूरे एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। अमरीका की दहशतगर्द हमले की मजम्मत, वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा मुलव्विस अनासिर को कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीकी असलहा और अफगान सरजमीन पाकिस्तान में इस्तेमाल होने का एक और सबूत। अफगानिस्तान से जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। तोरखम बॉर्डर से आने वाली प्याज की बोरियों से हथियार बरामद। अफगान ड्राइवर जेर हिरासत। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात या 5 साल। सुप्रीम कोर्ट का तमाम केसेस एक साथ सुनने का फैसला। इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल से आईनी और कानूनी नुकात पर तहरीरी जवाब तलब। मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा, अदालत ने करार दिया केस को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
सुलेखा वर्मानिका ने इल्जाम लगाया बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से पीरी मुरीदी के चक्कर में राबिता किया। दोनों ने इद्दत गुजरने से पहले ही निकाह कर लिया। गवाहों के बयानात इल्जामात को सपोर्ट करते हैं। गैर शरई निकाह का केस काबिल समाअत। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। बुशरा बीबी 14 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब। भरपूर तैयारी से इलेक्शन लड़ेंगे, अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। जहांगीर तरीन की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा कामयाब होकर आम आदमी का एतमाद बहाल करेंगे, मुल्क के शानदार मुस्तकबिल को यकीनी बनाएंगे। साबिक अरकान असेंबली और अहम शख्सियात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आज तक वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिला। हर किस्म की चिमीगुइयाँ ख़त्म करते हुए इलेक्शन कमीशन हमारा निशान से रिलेटेड सर्टिफिकेट आज ही जारी कर दे। कयास आराइयाँ खत्म करें, बल्ले का इंतखाबी निशान जारी करें। चेयरमैन PTI गौहर खान का इलेक्शन कमीशन से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 18 दिसंबर को दोबारा जवाब तलब कर लिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात बादी नजर में कानून से मुतसादिम करार। निगरान हुकूमत का काम शफाफ इलेक्शन कराना है, कहीं भी इंतखाबात मुलतवी कराने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की समा से गुफ्तगू। कहा तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। इंतखाबात के दौरान खतरात मौजूद हैं। कराची में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सियासी जमातों से बात करेंगे। निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं हर पोलिंग स्टेशन पर फौजी एहलकार तैनात नहीं कर सकते। मुसलसल ऊपर जाती स्टॉक एक्सचेंज को झटका। मार्केट 66 और 65,000 पॉइंट्स की दो हदें एक साथ गवा बैठी। 2000 पॉइंट्स की कमी, फिर 850 पॉइंट्स की रिकवरी। 100 इंडेक्स 65,280 पर बंद। गजा पर बारूद की बरसात। 24 घंटों में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 18,608 हो गई। हमास के हाथों कर्नल समेत 10 इसराइली फौजी हलाक। मजीद 15 यरगमाल। जनरल असेंबली में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा इसराइल को जंग का जिम्मेदार करार न दिया तो इसे जंग जारी रखने का जवाब मिल जाएगा। फलस्तीनियों की शहादतों पर आवाज उठाना सियासी नहीं इंसानी जिंदगी का मामला है। क्या सबकी जिंदगी बराबर नहीं? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा कहते हैं ICC कवानीन का एहतराम, लेकिन मैं लड़ूंगा। फलस्तीन की हिमायत में जूते पहनने की इजाजत लूंगा। नया कप्तान मुश्किल इम्तिहान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कल पर्थ में टकराएंगे। ट्रॉफी की रुनुमाई हो गई। पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद डेब्यू करेंगे। कप्तान शान मसूद अच्छे खेल के लिए पुरुमीद। और PSL फिर रंग जमाने को तैयार। लाहौर में ड्राफ्टिंग तकरीब। तमाम टीमों ने प्लैटिनम, डायमंड और गोल्ड कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में डेविड विली को चुना। कराची किंग्स ने किरोन पुलार्ड, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शर्फेन रथरफोर्ड और मोहम्मद आमिर का इंतखाब किया। पेशावर ज़ल्मी ने नूर अहमद और लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान को हासिल किया। तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का ऐलान।